वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रेनीपीडिया। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द क्लास अहेड वी वुड सबसे पहले हम जो है लिंकेज के बारे में बात करते हैं कि लिंकेज एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन इज व्हाट इट इज लिंकेज। ठीक है, लिंकेज जो है वो क्या नहीं फॉलो करता, लिंकेज जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, देखिए। When the two genes in a dihybrid cross are situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type. यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जब डाइहाइब्रिड क्रॉस में अगर मैं बात करूं, ठीक, देखिए जब मैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में बात करूं तो मेरे अगर जो दोनों जीन्स अगर इफ दे आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये मेरा जो है, जब मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ रही थी तो मेरा ये जो मेरा Y वाला जो जीन था वो किस क्रोमोसोम पे था, ये इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर Y था, और मेरे दूसरे क्रोमोसोम पे मेरा किसका जीन था, R का जीन था। ठीक है, तो ये हो क्या रहा था, ये दोनों का आपस में अलग होना, असॉर्टमेंट टोटली एक दूसरे से क्या था, इंडिपेंडेंट था। ठीक है, बट लिंकेज में कंडीशन क्या आ रही है, ये जो मेरे जो जीन्स है वो कहाँ पर एसोसिएटेड है, इसी सेम क्रोमोसोम पे क्या है, लोकेटेड है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है व्हेन, सॉरी, देखिए, when the two genes in a dihybrid cross are situated on the same chromosome, ठीक है, the proportion of parental gene combinations जो रहते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं देन ऑफ द नॉन पेरेंटल टाइप। ऑब्वियसली बात है कि अगर वो एक ही क्रोमोसोम पे है, ठीक है, ये Y और ये R जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे है, तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी, इनकी टेंडेंसी साथ साथ में जाने की होगी, है ना, रादर देन इस कंडीशन में जब ये क्या थे, अलग अलग क्रोमोसोम में थे तो ये फ्री थे, कोई किसी के साथ भी जो है मूव कर सकता था, कॉम्बिनेशंस बना सकता था। बट अगर ये सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड है तो दे वुड मच बी टेंडिंग टुगेदर टू मूव टुगेदर, उनकी टेंडेंसी होगी कि वो एक साथ मूव करे। एंड अगर एक साथ मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, पेरेंटल की जीन कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे, रादर देन व्हाट, पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे, पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन जो है वो क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, पर मच हायर देन दी नॉन पेरेंटल टाइप। नॉन पेरेंटल टाइप का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर किसके बारे में बात कर रही है, क्या की जा रही है, रिकॉम्बिनेंट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, मॉर्गन ने एट्रीब्यूट किया, ऑर्गन एट्रीब्यूटेड this due to physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage to describe the physical association of a genes on a chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combinations। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया ही। ठीक है, Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, कुछ जीन्स जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड है। टाइटली लिंक्ड है मतलब वो क्या है, बहुत ज्यादा पास पास है। अगर मैं इस कंडीशन में बनाना चाहूँ, अगर मैं ये कंडीशन बनाऊं, बहुत ज्यादा पास पास है मतलब ये Y और ये आपस में बहुत ज्यादा पास है, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड है। अगर ये टाइटली लिंक्ड है तो यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे कंपैरेटिवली। देखिए, शोड वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन कम बनेंगे यानी पेरेंटल ज्यादा बनेंगे। एंड दी अदर्स वर लूजली लिंक्ड, लूजली लिंक का मतलब क्या हो रहा है, ये Y और R जो है कंपैरेटिवली क्या है, एक दूसरे से जो है वो दूर है। आई होप ये वाली चीज जो है वो क्लियर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, मॉर्गन postulated the separation of linked genes occur due to the formation of chiasmata, जहां पर क्या होता है, जेनेटिक एक्सचेंज होता है। chiasmata जो है आपको पता है, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है, क्रॉसिंग ओवर occurs between non-sister chromatids of homologous chromosomes, non-sister chromatids of
होमोलोगस है ना। और इसकी वजह से देखिए क्रॉसिंग ओवर में बात करेंगे, देखिए एक रहता है कंप्लीट और एक रहता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में अगर हम बात करेंगे तो ये सॉरी कंप्लीट में अगर हम बात करेंगे तो ये कैसे हैं, बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड है, ठीक है। इनकम्प्लीट में ये कैसे हैं, बहुत ज्यादा लूजली लिंक्ड है। अगर टाइटली लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन कम हुआ है तो ऑब्वियसली बात है क्रॉसिंग ओवर भी कम, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही तो रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और इनकम्प्लीट में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। रिकॉम्बिनेशन के कंपैरेटिवली चांसेस जो है वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। ओके, पेरेंटल टाइप को हम क्या कहते हैं, नॉन क्रॉसिंग ओवर्स, ये हमेशा जो है रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा रहेंगे, ठीक है। देखिए अब अगर हम बात कर रहे हैं लिमिट्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इसके पहले मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है। हमारे एक साइंटिस्ट है एल्फर्ड, उन्होंने क्या किया था, कंस्ट्रक्टेड द जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप या क्रोमोसोमल मैप बताया था, जो क्या कर रहा है, दो जीन्स के बीच का क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है। इसको ही हम, इसका यूनिट क्या रहता है, सेंटी मॉर्गन रहता है, दिस इज नॉट सेंटीमीटर, इसको जो है वो कहता है सेंटी मॉर्गन, हम जो है एम यहाँ पर कैपिटल में लिखते हैं। और मैप यूनिट, ठीक है। 1% क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट और 1 सेंटीमॉर्गन। यानी क्या मतलब हो रहा है, ये क्या बता रहा था कि मान लेते हैं ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पे ये दो जीन्स है, ये ए जीन है और ये बी जीन है, ठीक है। मैं, ये जो है मेरा मैप यूनिट जो है वो क्या बता रहा है, ये दोनों जीन्स का आपस में डिस्टेंस कितना है। अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं कह रही हूँ कि 5% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, मतलब डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं सी और डी का जो है, उनके बीच में 20% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो इनके जो है डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर, तो मैं आपसे पूछूं कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 50%। बट अगर मैं यहीं पर कहूं कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 70 सेंटीमीटर, अब मुझे बताइए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो हमेशा इस पॉइंट को याद रखना है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आप क्या कहेंगे, इट वुड बी लेस देन और इक्विवेलेंट टू व्हाट, इट वुड बी लेस देन या इक्विवेलेंट होगा किसके, 50% के। इट वुड बी लेस देन और इक्विवेलेंट टू 50%, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए if two genes loci are far apart such that the probability of chiasmata formation is 100%, मतलब then also 50% of the parents will be parental type and 50% recombinant type होगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिकॉम्बिनेशन दो लिंक्ड जीन्स के बीच में जो है वो 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से आपको रखना है, ठीक है, ध्यान से। कि अगर मैं आपसे पूछूं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमॉर्गन है, तो आप कहेंगे कि हाँ 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं आपसे कहूंगी कि यहाँ पर 50 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है, तो भी आपकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50%। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि 80 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आपकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 50% से ज्यादा कभी भी एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला आता है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का, इट इज रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी इनटू 100, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को आप अपने एंड से ट्राई कीजिए, जस्ट टेक योर टाइम, 5 मिनट लीजिए और मुझे बताइए रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी आएगी।
फॉर्मूला जो है वो आपकी स्लाइड में मेंशन है। आपको यहाँ पर बताना है कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। व्हाट वुड बी द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी? एक आपको हिंट देती हूँ। द हिंट इज के आप हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस जो रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं और जो रिकॉम्बिनेंट्स रहते हैं वो कम रहते हैं। ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस जो भी नंबर में ज्यादा होगा वो आपका क्या होगा? पेरेंटल कॉम्बिनेशंस होगा। ठीक है, कैसे आएगा? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ये बहुत इजी है। 450 और 455 आपके क्या होंगे? पेरेंटल होंगे। और ये आपके क्या होंगे? रिकॉम्बिनेंट्स होंगे। बहुत इजी है, आप बस 45 प्लस 50 करेंगे डिवाइडेड बाय ये जितना भी आपका आएगा। आई गेस ये इट वुड बी कमिंग अराउंड 1000। ठीक है ना? और इसको इंटू 100, बस इसको कैलकुलेट करेंगे एंड आपका रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इट वुड बी देयर। ओके, अगर हम लिंकेज के बारे में बात करें तो लिंकेज में आई विल गिव यू अ कंडीशन एंड आपको मुझे बताना पड़ेगा व्हाट वुड बी द आंसर हियर। ओके, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक कंडीशन दे रही हूँ। आई एम राइटिंग कि मेरे पास जो है ये कैपिटल टी का जीन है, ठीक है, इस क्रोमोसोम पे, और ये स्मॉल टी का है। एक क्रोमोसोम है इस पे आर का है और इस पे जो है वो आर का है। दिस इज कंडीशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन नंबर 2 है कि यहाँ पर जो मेरा जीन है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर आर का है, ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल आर है। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि व्हाट वुड बी द रिजल्ट। यहाँ पर क्या क्या आपके जीनोटाइप्स, दोनों कंडीशन में आपके क्या जीनोटाइप्स देखने को मिलेंगे। व्हाट वुड बी द जीनोटाइप्स जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों कंडीशन पे। ठीक है, दोनों में आप टेस्ट क्रॉस कराएंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आपको कंडीशन मिल सकती है। ठीक है, देखिए अगर सिंपली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये मेरा क्या है? ये अगर आपको देखने को मिलेगा ये टी टी आर आर है। ठीक है, इसकी जब मैं सेल्फिंग वगैरह कराती हूँ या मैं अगर इसको मान लेते हैं मैं इसको इससे क्रॉस कराती हूँ स्मॉल पेरेंट सॉरी रिसेसिव पार्टनर के साथ भी जो है मैं क्रॉस कराती हूँ, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? क्या यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई हो सकता है? यस, बिकॉज यहाँ पर जो जीन्स है वो क्या है? अलग अलग, ये क्या टी वाला अलग में है और आर वाला अलग क्रोमोसोम पे है। ठीक है, अब अलग क्रोमोसोम पे है तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको क्या कंडीशन मिलेगी। ये सारे जो है एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट जो है वो असॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर मुझे क्या गैमेट्स मिलेंगी? ये टी आर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे टी आर मिलेगा, टी आर मिलेगा एंड ये मेरा टी आर मिलेगा। ठीक है, और इसका तो मेरा टी आर मिल ही रहा है। इसको जो है मैं इसके साथ बना दूंगी तो मेरे जो है आपके जीनोटाइप्स क्या क्या मिलेंगे। ठीक है,
अगर जीनोटाइप्स में बनाना चाहूँ तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा, ठीक है। कैपिटल स्मॉल आर मिलेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा, एंड थर्ड वुड बी स्मॉल टी स्मॉल आर मिलेगा, ठीक है। ये आपको मिलेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका जो है दिस इज योर पेरेंटल, ये आपका रिकॉम्बिनेंट है, ये आपका दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट एंड दिस इज योर पेरेंटल, है ना। 50% आपका पेरेंटल आ रहा है और 50% आपका क्या आ रहा है, रिकॉम्बिनेंट आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इस कंडीशन के बारे में बात कर रही हूँ। इस कंडीशन में भी देखिए, अगर मैं जीनोटाइप बनाऊं तो क्या है, जीनोटाइप यही है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इसको मैं किसके साथ क्रॉस कराऊंगी, स्मॉल आर के साथ जो है मैं टेस्ट क्रॉस कराती हूँ, ठीक है। बट देखिए कंडीशन कहाँ पर अलग बैठेगा, क्योंकि ये टी और आर जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे है, ठीक है। तो इनकी साथ जाने की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा होगी, मतलब ये वाला टी जो है वो इसी कैपिटल आर के साथ जो है वो जाना क्या करेगा, प्रिफर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बनेगा, आपके जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर बनेगा और स्मॉल टी स्मॉल आर ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर तो यही बन रहा है, इसकी तो बात ही नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आपके अगर मैं आपके मैं अगर आपके जीनोटाइप्स देखूं तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर बना, और दूसरा आपका क्या बना, स्मॉल टी स्मॉल आर बना, ठीक है। ये देखेंगे ये दोनों जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो ये किसका कंडीशन हो गया, ये लिंकेज का कंडीशन हो गया। और ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो लिंकेज ने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया किसको, रिकॉम्बिनेशन को जो है वो क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर फिर हम लिंकेज में भी बात करते हैं कि ये जो है टाइटली लिंक्ड है या लूजली लिंक्ड है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे, रिकॉम्बिनेंट्स कम होंगे, ठीक है। और अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है या लूजली लिंक है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन सॉरी रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो कंपेरेटिवली थोड़े से ज्यादा होंगे, ठीक है। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो लिंकेज जो रहता है वो क्या रहता है, जैसे जैसे लिंकेज जो है वो बढ़ेगा तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, घटेगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्रॉसिंग ओवर से क्या रिलेशन है, तो क्रॉसिंग ओवर से भी ये क्या है, इनवर्सली रिलेशन है, ठीक है। लिंकेज बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेशन घटेगा, क्रॉसिंग ओवर भी जो है वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन, ठीक है। हम नेक्स्ट सेशन पे कुछ क्वेश्चंस के साथ लिंकेज को और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।